नमस्कार आदाब दोस्तों। चला अच्छे हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट से बिल्डोजर की कार्रवाई के खिलाफ बड़ा फैसला आया है। आप सब जानते होंगे 23 से ज़्यादा घरों के ऊपर योगी प्रशासन की तरफ से बिल्डोजर चलाने की तैयारी यूपी के बहराइच में हो रही थी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श कर रही संयुक्त संसदीय कमेटी में कल जमकर बवाल हुआ है। हालात इतने खराब हो गए कि टीएमसी और जगदंबिका पाल जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं, उनके बीच मारपीट की नौबत आ गई थी। किस तरीके से यहां पर झड़प हुई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जामिया विश्वविद्यालय में दिवाली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में दो ग्रुपों के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। गेट नंबर 7 के पास दो जो है छात्रों के गुट आपस में भिड़े हैं, जिसके चलते यहां पर अफरा तफरी मच गई है। दरअसल ये सब कुछ जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों हुआ है, ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का मदरसों को लेकर बहुत बड़ा फैसला। बीजेपी और उनके तमाम सपोर्टर जो देश के अंदर मदरसों पर रोक लगवाने की जो है इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सलमान खान अगर लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। एक और बड़ी हस्ती ने ये जो है रिक्वेस्ट सलमान खान से की है। क्या कहा, इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में जिस तरीके से कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया के एक न्यूज़ चैनल ने हिजबुल्लाह और हमास को टेररिस्ट संगठन बताते हुए अपनी एक न्यूज़ चलाई थी, इसके खिलाफ अब इराक ने बड़ा एक्शन ले लिया है सऊदी के इस न्यूज़ चैनल के ऊपर। क्या एक्शन लिया है भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के अंदर वक्फ संशोधन बिल जैसे कानूनों की ज़रूरत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते होंगे बहराइच के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक फसाद हुआ। इस फसाद में एक व्यक्ति खत्म हो गया, कई इसमें घायल हो गए। लेकिन इस फसाद के बाद यूपी की योगी सरकार, वहाँ का प्रशासन अब जो है बिल्डोजर चलाने की जो है तरफ बढ़ रहा है। 23 घरों के ऊपर नोटिस चस्पा कर दिया गया और कहा गया कि इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। और इस बिल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाते हुए बिल्डोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर एक्शन पर योगी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि यूपी सरकार जो है हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम अगर उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी, लेकिन हमारा आदेश यही है कि आप किसी के घर पर जो है बिल्डोजर नहीं चला सकते, क्योंकि एक व्यक्ति के गुनाह की वजह से पूरे घर को हम बेघर नहीं कर सकते। अगर उसके बावजूद भी योगी सरकार जोखिम उठाना चाहती है तो आप वो उठाए, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्डोजर की कार्रवाई पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की इच्छा जाहिर की है और अब योगी सरकार के पाले में गेंद फेंकी है। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमओयू में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी की बैठक में तय हुआ है कि शिवसेना यूबीटी 100 से 110 सीट, कांग्रेस को 100 से 110 सीट और एनसीपी को 70 से 80 सीट दी जा सकती हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सब जो है अलबेल है। कल दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीटों को
सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर झारखंड में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ झारखंड के अंदर जो आरजेडी यानी एनडीए इंडिया अलायंस से अलग चल रही थी और बगावत के रुख में थी, उसको भी अब 6 सीटें दे करके मनवा लिया गया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। जेपीसी की बैठक में जबरदस्त बवाल हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बनाई गई जेपीसी कमेटी को लेकर के कल फिर एक बैठक हुई जिसमें टीएमसी नेता और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के बीच झड़प देखने को मिली है। हालात इतने बिगड़ गए कि जगदंबिका पाल की तरफ पानी का बोतल फेंक करके टीएमसी के सांसद ने मारा, जिसके बाद जगदंबिका पाल बाल बाल बचे हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि इस जो है टीएमसी सांसद की कार्रवाई के बाद उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और उनको इस कमेटी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर 2 छात्र के गुटों में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जामिया में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान फलस्तीन जिंदाबाद के नारे का आरोप लग करके 2 गुटों में जमकर मारपीट देखने को मिली है। यहां पर कैंपस के गेट नंबर 7 के पास से झड़प हुई है जिससे उत्सव के दौरान अफरा तफरी मचने की खबर सामने आ रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान ये मामला देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि दिवाली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया था जहां राष्ट्रीय कला मंच ने ज्योतिर्मय 2024 का कार्यक्रम आयोजन किया। संगीत, रंगोली प्रतियोगिता और हजारों दिए जलाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने समारोह का विरोध किया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और इस्लामी नारे लगाए गए, जिसके बाद 2 गुटों में छात्र बंट गए और आरोप है कि मारपीट हुई और अब भी तनाव की स्थिति इस यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हुई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का मदरसों को लेकर बहुत बड़ा फैसला। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीपीसीआर की उस सिफारिश पर रोक लगा दी थी जिसमें मदरसों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विविधता और सेकुलरिज्म की नींव पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक ताने बाने का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम हर समुदाय को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीने का अधिकार देते हैं। यानी कि मदरसों पर रोक लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है। सलमान खान अगर लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ले तो उनको माफ कर दिया जाएगा। ये एक और बाबा जिनका नाम रामानंद महाराज है, उन्होंने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से अपील करते हुए कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करने के लिए अभी भी राजी है, लेकिन सलमान खान को माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि आप सब जानते होंगे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसको लेकर के कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच सलमान खान ने हाल ही में 2 करोड़ की गाड़ी भी खरीदी है। लेकिन अब एक और बाबा ने यह कहा है कि सलमान खान अगर माफ़ी मांगे तो उनको माफ़ी मिल सकती है। एक और खबर आ रही है दोस्तों। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में सऊदी अरब के अंदर एक न्यूज़ चैनल ने जिस तरीके से हमास हिजबुल्लाह को टेररिस्ट बताया था, उस न्यूज़ चैनल के ऊपर इराक ने बैन लगा दिया है। एमबीसी चैनल था जिसने हमास और हिजबुल्लाह को उनके नेताओं को टेररिस्ट बताया था और अब इराक ने एक्शन लेते हुए इस चैनल को अपने देश में बैन कर दिया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।